बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 14 एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 7 to 9। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। इफ यू वैल्यू दी गई है, वीक वेक्टर दे दिया गया है, डब्ल्यू का वेक्टर भी दे दिया गया है। रिप्रेजेंट दी साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, कि ये रिप्रेजेंट करते हैं ट्राइंगल की साइड्स को। मीन यू एक साइड होगी, वी दूसरी साइड है और डब्ल्यू जो है वो थर्ड साइड है। फाइंड दी वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो आपने एक्स और वाई की जो वैल्यू है ना वो फाइंड करनी है। अब जब ये तीनों साइड्स हैं आपके पास ट्राइंगल की, इट्स मीन जो ट्राइंगल होती है आपके पास, ये देखिए फर्स्ट करें, ये एक वेक्टर है आपके पास, इसको आप यू कह लें। यहाँ पे ये आपके पास दूसरा वेक्टर है, इसको आप वी कह सकते हैं। ठीक है जी, ये आप इसको वी कह लें। और ये आपके पास एक थर्ड वेक्टर है जो कि रिजल्टेंट वेक्टर होता है। ठीक है जी, आपने फिजिक्स में इसको डिस्कस किया होगा कि आपके पास दो वेक्टर को, जो उनका रिजल्टेंट वेक्टर है वो ये वाला वेक्टर उनको शो करवाएगा, इन दोनों का सम, ये रिजल्टेंट, इसको आप डब्ल्यू कह सकते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से ये तकरीबन आपके पास वैल्यू दी गई। अब ये दो वैल्यूज को सम करें तो ये वाला आपके पास डब्ल्यू आएगा। ठीक है जी, तो हमने क्या करना है, दोनों वैल्यूज को सम करके, यू और वी को सम करके डब्ल्यू को रख लेना है। फिर हम कंपेयर करवा लेंगे वैल्यूज को, आई वाली को, जे वाली को और के वाली को। देन फिर हमारे पास जो है इनके आंसर जो है वो आते चले जाएंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम जो है वो वैल्यू राइट करेंगे। तो आपके पास है, यहाँ पे आप लिखें फॉर दिस ट्राइंगल। ये वाली जो ट्राइंगल है इसमें आपके पास यू वेक्टर प्लस वी वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, डब्ल्यू। ठीक है जी, अब यू प्लस वी लिखना है तो यू की वैल्यू आपके पास है। हम क्या करेंगे, यू की वैल्यू सिंपल यहाँ पे राइट कर देते हैं। पहले अगर आप यू की वैल्यू राइट करना चाहें तो आप राइट कर सकते हैं, एक्स आई प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है जी, यू की वैल्यू, फिर हमने वी की वैल्यू लेनी है, उसको भी राइट कर लेते हैं। वी की वैल्यू आपके पास है आई प्लस वाई जे माइनस 3k। ठीक हो गया। अब हमने डब्ल्यू की वैल्यू लिखनी है। सो यहाँ पे हम डब्ल्यू वेक्टर की वैल्यू लिख लेते हैं, वो आपके पास है -2i प्लस 3j। ठीक हो गया। अब हमने u प्लस वी लिखना है, तो यहाँ पे u की वैल्यू आपके पास ये है, इसको लिखते हैं xi प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है जी, फिर प्लस लगा के आपने v की वैल्यू लिखनी है, फिर प्लस लगाएंगे, v की वैल्यू है i, फिर ये देखें प्लस वाई जे आएगा। ठीक है, और -3k आ जाएगा। इक्वल है आपके पास डब्ल्यू के, डब्ल्यू की वैल्यू है -2i प्लस 3j। ठीक है जी, इस तरह से आपने इसको जो है वो राइट कर लेना है। अब देखें इसमें एक्स आई वाली जो वैल्यू है उसमें से क्या कॉमन आएगा, आई कॉमन ले लेते हैं हम। तो जब आप आई कॉमन ले लेंगे तो इधर से क्या बच जाएगा, एक्स, और इसके पास कुछ नहीं है तो मीन 1 होगा ना। मीन आई के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो 1 है, और ये आपने आई कॉमन ले लिया। प्लस अब जे वाली वैल्यू में देखें, एक तो यहाँ पे 2 है, फिर जे वाली वैल्यू ये वाई है, तो वाई लिख के इधर क्या बच गया आपके पास, यहाँ पे जे कॉमन ले लिया। आप ये कर सकते हैं कि इन दोनों वैल्यू में से आपने वाई को, जे को कॉमन ले लिया। अब के वाली वैल्यू में से आप जब के को कॉमन लेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, 3 - 3, और ये हो जाएगा के। ठीक है जी, इक्वल यहाँ पे -2i प्लस 3j। अब ये 3 - 3 कैंसल हो गया यहाँ से। वैसे आप कॉमन ना भी लें, कट भी हो सकते थे, तो ये वैल्यू आपके पास रिमेनिंग आ जाएगी, x प्लस 1i और प्लस 2 प्लस y, ये वैल्यू j की आ गई, ये वैल्यू 0 हो गई, और इस साइड पे आ गया -2i प्लस 3j। अब देखें, अब हम कंपेयर करेंगे वैल्यूज को, i की वैल्यू को i की वैल्यू के इक्वल रख सकते हैं, और y, ये जो j है ना, j की वैल्यू को हम j के इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि इसमें x है, इसमें y है। हमारे पास दोनों आंसर जो है वो आ सकते हैं। सो हमने यहाँ पे लिख लेना है बाय कंपेयरिंग। ठीक है जी, बाय कंपेयरिंग। आप यहाँ पे जब ये लिखेंगे तो कंपेयर हम करते हैं x प्लस 1, ये i की वैल्यू को, इस साइड पे i की वैल्यू कितनी है -2, तो वो लिख दें, और इस साइड पे देखें 2 प्लस y है j की वैल्यू, और इस साइड पे j की वैल्यू कितनी है 3, मीन उसका जो कोफिशिएंट है वो आपने लिखना होता है, आपने लिख दिया। अब यहाँ से आपको x की वैल्यू चाहिए तो -1 हो जाएगा उधर जाके, +1 है। ठीक है जी, और इधर y की वैल्यू चाहिए 2, उधर जाके जो है वो आपके पास माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, सॉरी यहाँ पे माइनस की वैल्यू होगी आपके पास, जी माइनस ही है, ये जो वैल्यू थी ना ऊपर गलत राइट होगी मेरे से,
ये माइनस है, आप माइनस लिखते हैं, कोई मसला नहीं होगा, आपको कोई ऐसा मिस्टेक नहीं हुई कि जो सॉल्व नहीं हो सकती, सेट नहीं हो सकती। मीन यहाँ पे माइनस कर दें कि हमने तो इसको सॉल्व नहीं किया ना, तो ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये W की वैल्यू में -2 आई और -3J था, क्वेश्चन में ही मेरे से जो है वो मिस्टेक हो गई है। सो यहाँ पे भी माइनस है। ठीक है जी, ये देखें ये मैंने माइनस कर दिया है, कोई मसला नहीं है। ये वाली जो ऐसी मिस्टेक है कि आपने जस्ट प्लस को माइनस कर देना है तो सॉल्व हो जाएगा। कैलकुलेशन में अभी नहीं आया था, अब हमने यूज़ करना था इसको। तो यहाँ पे ये फिर माइनस की वैल्यू होगी और ये 2 उधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा इस तरह से। ठीक हो गया। अब ये देखिए -2 और ये वैल्यू आपके पास -1, क्या आंसर आ जाएगा -3। x इज इक्वल टू -3 आ गया और इस साइड पे y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -5, क्योंकि -3 में -2 ऐड करें कितना हो जाएगा -5। तो यही जो है आपके पास आंसर है x का और y का। तो इस तरह से आपने जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए जी। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया हुआ है द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स A B C एंड D। वेक्टर की पोजीशन उसने आपको पॉइंट्स बता दिए पोजीशन के लिए A B C D, और उसने कहा है A जो है ना वो U के इक्वल है, B जो है वो आपके पास V के इक्वल है, C जो है वो आपके पास यहाँ पे W के इक्वल है और जो D है ना वो Z के इक्वल है रिस्पेक्टिवली। जाहिर है उसने कहा है तो ये इसी के इक्वल होंगे कि फर्स्ट वाली वैल्यू फर्स्ट के इक्वल, सेकंड के इक्वल, थर्ड के, फोर्थ के, और लास्ट पे उसने कहा है शो दैट AB इज पैरेलल टू CD। आपने ये प्रूव करवाना है कि जो AB है वो CD के इक्वल होगा। अब जब वेक्टर लेते हैं, वेक्टर का जब आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है, अब ये आपको बेसिकली नजर आ रहा होगा AB प्रोडक्ट है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब वैल्यू मल्टीप्लाई होती है ना वेक्टर में, तो जो सेकंड वेक्टर होता है ना उसमें से फर्स्ट वेक्टर को आप माइनस कर देते हैं। ये सिंपल काम आपने करना है, देखना है इनका आंसर सेम आता है या नहीं। ठीक है जी, तो ये काम तो बहुत आसान है, हम इजीली इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो वैल्यूज होंगी ना हमारे पास, हम उनको राइट कर लेते हैं। हम लिखते हैं ए आपके पास यहाँ पे U के इक्वल है, तो यहाँ पे U वेक्टर लिखेंगे, उसकी वैल्यू लिख लेते हैं I + 2J + K। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपने लिखनी है जी B की वैल्यू, B आपके पास इक्वल है V के, तो V लिखें, V की वैल्यू आपके पास जो है उसको लिख लेते हैं, वो आपके पास है 7I + 8J + 4K। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपने जो है वो C लिखना है, C आपके पास इक्वल है W के, और W वेक्टर की वैल्यू आपके पास है -I + K। ठीक हो गया। और नेक्स्ट देखें जी आपके पास Z है, Z किसके इक्वल है जी D के, सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं D इज इक्वल टू Z लिखेंगे यहाँ पे, और Z वेक्टर की वैल्यू जो है ना उसको राइट कर लेते हैं, वो आपके पास है I + 2J और +2K। ठीक हो गया। इस तरह से आपने यहाँ पे इसको राइट कर लेना है। नेक्स्ट आपने फाइंड क्या करना है, हमने जी AB फाइंड करना है। AB फाइंड करने का मतलब है कि हम B वाली जो सेकंड वैल्यू होती है ना उसमें से A वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं AB। ठीक है जी, जब आपने AB को लेना है तो AB की वैल्यू हम ले लेते हैं। आपको पहले B लिखना पड़ेगा, B की वैल्यू ये वाला वेक्टर है तो आप इसको लिखेंगे, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं V - U। आप पहले इसको V - U लिख लें, देन जो है ना आप इसकी वैल्यू पुट करवा सकते हैं। V की वैल्यू आपके पास है 7I + 8J + 4K। ठीक है जी, आपने इसको राइट कर लिया। माइनस लिखें, U की वैल्यू आपने लिखनी है, ये वाली वैल्यू है आपके पास I + 2J और +K। ठीक हो गया। इस तरह से आपने इसको राइट कर लेना है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, हमने I को I के साथ ही सॉल्व करना है। अब 7I में से आप 1I जो है माइनस कर देंगे, हम यहाँ पे चले लिख लेते हैं, तो 6I आ जाएगा आपके पास। 8J में से आपने यहाँ पे देखें आपके पास जो वैल्यू है ना, अच्छा ये वैल्यू आपके पास 2J है। ठीक है जी, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सो यहाँ पे 2J है, -2J है, माइनस करना है तो हमने तो साइन चेंज ही नहीं किया, हमें साइन चेंज करने पड़ने थे इस वैल्यू के। सो इसके साइन जो है वो अब हम चेंज करेंगे, U वाली वैल्यू के इसको माइनस कर दिया, लेकिन इसको जो है वो माइनस नहीं किया था, तो इसको भी यहाँ पे माइनस कर देंगे और इस वाली वैल्यू को भी हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। अब देखिए 8J में से आप 2J को माइनस करेंगे तो +6J आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, फिर आपने यहाँ पे देखिए 4K है, 4K में से जो है आपने K को माइनस कर देना है, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, +3K आ जाएगा। ठीक है जी, ये वैल्यू किसकी आई है हमारे पास, ये वैल्यू AB की आ चुकी है। अब हमने क्या करना है जी, CD फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम CD लिखेंगे। CD का मीन है कि आपने D वाली वैल्यू में से C को माइनस करना है, तो D किसके इक्वल है, Z के, Z वेक्टर के, तो Z वेक्टर में से हमने माइनस कर देना है W वेक्टर को, तो हम इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे राइट कर लेते हैं। Z वेक्टर की वैल्यू है I + 2J और +2K, फिर माइनस लगाएंगे, साइन सारे मैंने चेंज कर देने हैं। यहाँ पे माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो गया, +I हो जाएगा,
और ये माइनस के हो जाएगा आपके पास। इसको हम यहाँ पे इस तरह से राइट कर देते हैं। अब इसको जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। आई वाली वैल्यू को आई वाली वैल्यू के साथ आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 2i आ जाएगा। फिर देखें 2j है, इसको आप सॉल्व करेंगे जे वाली वैल्यू के साथ, तो यहाँ पे तो जे है ही नहीं, तो हमने 2j ऐसे ही लिख देना है। के वाली वैल्यू देखें ये 2k है, और नेक्स्ट वैल्यू जो आपके पास यहाँ पे आ रही है 2k, ठीक है। 2k में से आपने के माइनस करना है तो आपके पास प्लस के आ जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू जो है ना ये आपके पास CD आ गई है। आप इसको इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे सकते हैं, और ये जो वैल्यू ए भी हमने फाइंड किया ना इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लें। अब जो इक्वेशन नंबर 1 है ना हम उसको देखें तो यहाँ से हम कोई वैल्यू कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन लिया जा सकता है। सो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, हमने लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है जी। इक्वेशन 1 में आपने क्या करना है कि वैल्यू जो है ना आपके पास उसको लेते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं AB, और इस साइड पे वैल्यू आपके पास है 6i प्लस 6j, एक बार वैल्यू लिख लेते हैं, प्लस 3k। ये आपने यहाँ पे इस तरह से राइट कर लिया है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखें जी, अब आपने करना क्या है कि इस वाली पूरी वैल्यू में से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। अब देखें जी हम क्या कॉमन ले सकते हैं। इस साइड पे आप लिखेंगे AB इक्वल, हम 3 कॉमन ले सकते हैं, हमने 3 यहाँ पे ले लिया कॉमन। रिमेनिंग देखें यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 2i आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2j आ जाएगा, और फिर यहाँ पे आपके पास प्लस k आ जाएगा, ठीक हो गया। ये वैल्यू आपके पास आ गई है। अगर आप इस वैल्यू को ध्यान से देखें तो ये देखें सेम CD के इक्वल आ रही है। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम आ रही हैं, तो हम यहाँ पे इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि AB जो है वो आपके पास इक्वल है C3, और यहाँ पे आप CD लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाली वैल्यू CD की ही तो फाइंड की है हमने, जो वैल्यू यहाँ पे सॉल्व की है CD की वो इसी वैल्यू के इक्वल तो आई है, तो हम इसको यहाँ पे CD लिख देंगे। अब देखें जी कांस्टेंट को आपने इग्नोर कर देना होता है, वेक्टर फाइंड कर रहे हैं, कांस्टेंट को छोड़ के बाकी वैल्यू देखें क्या दोनों इक्वल हैं। आप देखें दोनों वैल्यूज इक्वल आई हैं। ये कांस्टेंट वैल्यू थी, ये AB जो है वो इक्वल किसके आ गया है, CD वाली वैल्यू के ही इक्वल आ गया है। सो लास्ट पे बस आपने स्टेटमेंट राइट कर देनी है। सो या हैंस प्रूव्ड आप लिख देंगे, हैंस AB एंड पैरेलल फाइंड करना था ना हमने, AB एंड CD आप यहाँ पे लिखेंगे आर पैरेलल, कि ये दोनों वेक्टर जो प्रोडक्ट है ना इनका 4 वेक्टर्स का प्रोडक्ट बेसिकली बन रहा है, ये आपके पास जो है पैरेलल आ रहा है, ठीक है जी। तो आपने यहाँ पे इस तरह से राइट कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपका इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया हुआ है, वी से दैट 2 वेक्टर्स v एंड w इन स्पेस आर पैरेलल। वो कहता है 2 वेक्टर हैं, हम फर्ज करते हैं कि 2 वेक्टर आपके पास हैं, v और w है, स्पेस में है, पैरेलल है। इफ देयर इज अ स्केलर c सच दैट v इज इक्वल टू cw, द वेक्टर पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन इफ c ग्रेटर देन 0 एंड द वेक्टर पॉइंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इफ c लेस देन इज इक्वल टू 0 अगर आपके पास आ जाता है। अब उसने कहा है जी फर्स्ट पार्ट आपके पास है, a पार्ट जो है फाइंड 2 वेक्टर्स ऑफ लेंथ 2 पैरेलल टू दी वेक्टर v। वो कह रहा है कि आपने 2 वेक्टर फाइंड करने हैं जिनकी लेंथ आपने 2 लेनी है। फिर उसने कहा है पैरेलल टू दिस वेक्टर, के इस वेक्टर के वो पैरेलल हो। जब भी कोई चीज़ किसी वेक्टर के पैरेलल होती है, कोई वेक्टर आपको दिया जाता है वो पैरेलल है, तो आपने बेसिकली करना क्या होता है, उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, देन फिर आप उसको लेंथ के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। तो फाइंड आपने 2 वेक्टर करने हैं, हमें 2 बार इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले आपने करना क्या है जी, इसकी जो है वो यूनिट वेक्टर फाइंड करें। अब यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए होगा, तो ये वाली वैल्यू जो है ए पार्ट की, इसको हम लिखते हैं वी वेक्टर की आपके पास वैल्यू है यहाँ पे 2i माइनस 4j और प्लस 4k, ठीक हो गया। हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ये पहले हम कर चुके हैं, सीख चुके हैं, कोई मसला नहीं है। तो हमने क्या करना है जी, यहाँ पे स्क्वायर रूट लिखेंगे, फर्स्ट वैल्यू 2 इसका स्क्वायर ले लें, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस फिर आपने वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर लिखना होता है, फिर आपने के कोफिशिएंट का स्क्वायर राइट कर देना है। सो यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 16 प्लस 16, सारी वैल्यू को जब आप सॉल्व करते हैं ना तो आपके पास क्या आ जाएगा 36, ठीक है जी। ये 16 16 32, 4 ऐड करें 36, और 36 का स्क्वायर रूट आपके पास 6 आ जाता है। अब ये आपने वैल्यू फाइंड कर लिया मैग्नीट्यूड की, क्योंकि हम यूनिट वेक्टर फाइंड कर रहे हैं, और जो यूनिट वेक्टर है वो आपके पास वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। तो यहाँ पे अब हम यूनिट वेक्टर लिखते हैं, वी का यूनिट वेक्टर जब आप फाइंड करेंगे तो ये आपके पास वेक्टर वी ओवर v के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, ठीक हो गया। अब आप देखिए कि यहाँ पे आपके पास वेक्टर की वैल्यू कौन सी है वो आप राइट कर दें, वो आपके पास है 2i माइनस
4j और प्लस 4k ओवर में वैल्यू आपके पास है मैग्नीट्यूड की 6 आप पुट कर दें और ये आपके पास यूनिट वेक्टर आ चुका है। अब उसने लेंथ आपको दी थी, लेंथ उसने आपको दी है 2 और उसने कहा है फाइंड 2 वेक्टर। तो आपने करना क्या है, एक बार 2 को जो है ना इस वेक्टर के साथ तो मल्टीप्लाई करके ना एक वेक्टर तो हम फाइंड करते हैं, हमने क्या करना है दोनों तरफ 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। सो यहाँ पे 2 को आप मल्टीप्लाई करें, इक्वल लिखें, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू को, यहाँ पे आ जाएगा 2i माइनस 4j प्लस 4k ओवर में वैल्यू आपके पास है 6 आप यहाँ पे पुट करवा दें। अब देखें जी ये 2 इस 6 के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 2v यूनिट वेक्टर इक्वल, अब ये वाली वैल्यू आप सेपरेट डिवाइड करवा दें तो 2/3i लिखेंगे, कोई वेक्टर फाइंड कर रहे हैं तो सेपरेट आपने सारी वैल्यूज लेनी होती है। फिर माइनस 4/3j लिखेंगे, फिर प्लस 4/3k लिखेंगे। अब ये तो आपके पास एक वेक्टर आ चुका है। अब आपने क्या करना है, इसका दूसरा वेक्टर भी फाइंड करना है, क्योंकि उसने हमें कहा था फाइंड 2 वेक्टर। तो जब आपने 2 वेक्टर फाइंड करने हैं तो एक तो आपने वैल्यू ले ली 2 ये वाली, अब आप क्या करें इसकी डायरेक्शन चेंज कर दें। डायरेक्शन चेंज का मतलब है कि आप इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी तो जाहिर है वो ऑपोजिट हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब आपने बेसिकली करना क्या है कि इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। तो माइनस के साथ जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, सो यहाँ पे माइनस लिख देते हैं, इसी वैल्यू को हम ले लेते हैं, यहाँ पे ये लिख दें, तो इसको हम फाइंड ज़ाहिर है 2b को फाइंड कर चुके हैं माइनस के साथ, जस्ट इनके क्या चेंज होंगे, साइन चेंज होंगे, तो ये दूसरा वेक्टर आ जाएगा, ये माइनस की वैल्यू हो जाएगी -2/3i और प्लस ये हो जाएगा 4/3j और ये वाली वैल्यू प्लस की है तो माइनस हो जाएगी 4/3k, ठीक है जी। तो इस तरह से जो है आपका पार्ट नंबर 8 जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्व हो जाएगा। बी पार्ट देखें, जब बी पार्ट हमें दिया हुआ है फाइंड दी कांस्टेंट ए, हमने कांस्टेंट ए फाइंड करना है, मीन यहाँ पे आपको ए कहीं नजर आ रहा है, ये वाला ये कांस्टेंट है, सो दैट दी वेक्टर, वो कह रहा है वेक्टर v एंड w जो है वो पैरेलल है। अब ये दोनों वेक्टर जो हैं आपके पास पैरेलल हैं, जब ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं तो उसने क्वेश्चन में हमें कहा था कि v = cw, तो हमने वही काम यहाँ पे जो है वो यूज़ कर लेनी है। उसके बाद जो है हम यहाँ पे लिखेंगे इफ पैरेलल, अगर ये दोनों वेक्टर आपके पास जो है ना वो पैरेलल हैं देन फिर क्या होगा कि v जो है वेक्टर इक्वल होगा cw के, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इनको कंपेयर करवा लेना है। हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे v की वैल्यू लिखते हैं, v की वैल्यू आपके पास ये वाली है तो लिखें i माइनस 3j लिखें प्लस 4k, इसको हम राइट कर लेते हैं इक्वल, आप c लिखें, c के साथ w की वैल्यू आपने लिखनी है, तो इस सारी वैल्यू को आप c के साथ मल्टीप्लाई करवा लें तो CAI आ जाएगा प्लस 9CJ आ जाएगा और प्लस माइनस यहाँ पे आप लगा लें तो आपके पास वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 12CK, ठीक हो गया। ये वैल्यू इस तरह से आ गई। अब आप क्या करेंगे, कंपेयर करवा लें। अब वैल्यूज़ को कंपेयर हम करवाएंगे, उसके लिए हम यहाँ पे राइट करेंगे बाय कंपेयरिंग। कंपेयरिंग का मतलब है आई को एक आई के इक्वल रखें, जे को जे के इक्वल रखें, ठीक है जी। आई यहाँ पे क्या है आपके पास 1 है, तो 1 को आप किसके इक्वल रखेंगे, इस वाली वैल्यू के, वो आपके पास CA आ गई। अब यहाँ से A की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास C की वैल्यू नहीं है, हमें C की वैल्यू चाहिए। उसके लिए नेक्स्ट फिर हम J वाली वैल्यू को कंपेयर करके देखते हैं क्या उससे C की वैल्यू निकल सकती है हमारे पास, देन फिर हम यहाँ पे पुट करवा के A की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जब आप इसको कंपेयर करवाएंगे ना J को, तो यहाँ पे -3 आ जाएगा इक्वल, इस साइड पे J की वैल्यू आपके पास 9C है, ठीक है। आपने इसको लिखा, अब ये 9 को आप इधर ले आए, -3/9 हो जाएगा इज इक्वल टू C आ जाएगा आपके पास। इसकी कटिंग हो सकती है 3 1 टाइम 3 3 3 टाइम 9, तो C की वैल्यू आपके पास आ गया -1/3। अब ये जो C की वैल्यू आई है, इसको अगर मैं यहाँ पे पुट करवाऊँ तो हमारे पास A की वैल्यू आ सकती है, ठीक है जी। तो अब हमने करना क्या है, 1 इज इक्वल टू -1/3 और इधर हम A लिख लेंगे। अब आपने क्या करना है जी, ये जो 3 है आपके पास, इसको आप इक्वल के इस साइड पे ले आए, इधर आके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ और इधर -A रह गया, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 इज इक्वल टू -A। आपको जाहिर है A की वैल्यू चाहिए, -A की नहीं चाहिए, तो माइनस को आप इधर ले आए, या आप ये कह सकते हैं कि इनके पोजीशन चेंज कर दें, A को हम इस साइड पे ले आए, पॉजिटिव हो गया, 3 को हम इक्वल के दूसरी साइड पे ले गए, तो ये -3 हो गया। ये देखें जी आपके पास A की वैल्यू सिंपल मेथड से जो है वो आ चुकी है, वो आई है A इज इक्वल टू -3, ठीक है जी। इसको 2-3 तरीके से किया जा सकता है, मैंने इस मेथड से करवाया है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो आप भी इस मेथड को अगर आपको इजी लगे तो फॉलो कर सकते हैं। स्टार्ट में उसने आपको कहा था कि v इज इक्वल टू CW है, तो उसको हमने यूज़ किया है, C को मल्टीप्लाई W के साथ करके कंपेयर करवा लिया, C की वैल्यू फाइंड करके पुट करवा के, तो A की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। पार्ट नंबर C देखें जी, पार्ट नंबर C हमें दिया हुआ है फाइंड अ वेक्टर ऑफ लेंथ 5,
इन द डायरेक्शन ऑपोजिट दैट, कि 5 जो लेंथ है इसकी डायरेक्शन जो आपने वेक्टर की लेनी है, जो फाइंड करना है वो उसके ऑपोजिट होगा, और ये वेक्टर आपको दिया हुआ है। तो सेम उसी तरह से करेंगे जिस तरह से हमने ए पार्ट किया था, बस उसमें 2 वेक्टर फाइंड किए थे, इसमें एक करना है, लेकिन उसकी डायरेक्शन हमने ऑपोजिट रखनी है। मेन हमने पहले जो है जो वेक्टर है हमें उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा, देन फिर उसको जो लेंथ है उसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन है तो -5 के साथ हमने उसको सिंपल जो है वो मल्टीप्लाई करवा देना है। तो सबसे पहले जो आपके पास वेक्टर है आप उसको राइट करेंगे, v है आपके पास i -2j + 3k। अब आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो मैग्नीट्यूड तो आपको ऑटोमेटिकली फाइंड करना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड जो है वो x² + y² + c² स्क्वायर रूट होता है। x की वैल्यू i का कोफिशिएंट जो कि 1 है उसका स्क्वायर लिखें, प्लस y की वैल्यू आपके पास j का कोफिशिएंट जो कि -2 है उसका स्क्वायर लिखें, प्लस k का जो कोफिशिएंट है वो z की वैल्यू होती है उसका स्क्वायर लिख दें, इक्वल लिखें 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9। इन सारी वैल्यू को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास आ जाता है 14 स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास मैग्नीट्यूड आ गया। अब हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो v यूनिट वेक्टर आपके पास इक्वल होगा v वेक्टर ओवर v का मैग्नीट्यूड। तो v की वैल्यू आपके पास है, उसको आप राइट कर दें, वेक्टर की i है -2j है और +3k है। ओवर में वैल्यू आपके पास ये वाली जो आप फाइंड कर चुके हैं मैग्नीट्यूड की लिखनी है वो है √14। तो ये यूनिट वेक्टर की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट अब हमारा काम क्या है, उसने लेंथ का है और 5 का है। कितनी लेंथ उसने कहा है, 5 लेंथ आपको बोला है। तो हमने करना क्या है जी, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे इस साइड पे भी, लेकिन हम माइनस के साथ करवाएंगे, -5 के साथ। क्यों? क्योंकि उसने कहा 5 के ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन ज़ाहिर है साइन चेंज होगा, माइनस होगी। इधर भी -5 लिखें, ये वाली वैल्यू आप लिख लें i -2j + 3k। ठीक है जी, ओवर में वैल्यू है आपके पास √14। आपने यहाँ पे इस तरह से इसको राइट कर लेना है। अब हम क्या करेंगे जी, -5 को इन सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -5i आ जाएगा, फिर +10j आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई ज़ाहिर करवा रहे हैं हम, और -15k आ जाएगा। ओवर में वैल्यू है आपके पास √14। आपने राइट कर लिया। अब देखें जी, अब आप ज़ाहिर वेक्टर फाइंड कर रहे हैं तो सेपरेट कर देंगे सारी वैल्यू को, -5 ओवर √14 i आ जाएगा, ठीक है, +10 ओवर √14, यहाँ पे आप j लिख लेंगे, फिर -15 ओवर √14 और यहाँ पे आप k राइट कर लेंगे। तो ये वेक्टर आपने फाइंड करना था, तो ये इस तरह से आपके पास आ जाएगा। डी पार्ट देखिए, जब डी पार्ट आपको दिया हुआ है फाइंड ए एंड बी, ए और बी फाइंड करना है, सो दैट दी वेक्टर, ये वाला वेक्टर एंड ये वाला जो वेक्टर है वो आर पैरेलल है। ये सेम उस मेथड से होगा जिस तरह से हमने बी पार्ट सॉल्व किया, उसमें ज़ाहिर है जस्ट ए फाइंड करना था, इसमें बी भी फाइंड करना है। तो दोनों वैल्यूज़ को हम कंपेयर करवा लेंगे, उसमें तो एक करवा के सॉल्व हो गया था। तो हमने क्या करना है, कंडीशन आपके पास वही है, हम यूज़ करेंगे v = यहाँ पे आप CW लिख लें, ठीक है जी, CW है, आप CW की प्लेस पे कोई और चीज़ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, हम यहाँ पे CW ही लिखेंगे, ठीक है जी। हमने यहाँ पे CW लिख लिया है। अब आपने क्या करना है जी, इसकी वैल्यू जो है ना वो लगा देनी है, v पैरेलल है ना, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो v की वैल्यू आप लिखेंगे, वो आपके पास है 3i -j + 4k। आप राइट करें को लिखें, c लिखते हैं, ये आप कह सकते हैं कि वैल्यू आपके पास कांस्टेंट ही है, और ये वाली वैल्यू w की लिखेंगे ai, ठीक है। और उसके बाद आपके पास ये वाली +bj और -2k, ये वाली वैल्यू जो है ना आपने यहाँ पे राइट कर देनी है। आप लेट भी कर सकते हैं कि ये वाली वैल्यू जो है ना वो v के इक्वल है और ये वाली जो है वो w के इक्वल है। स्टार्ट में अगर लेट कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है जी। तो इस तरह से वैल्यू लगा दी। अब हमने क्या करना है जी, इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, देन कंपेयर करेंगे। तो ये आ जाएगा CAI + CBJ -C2k, और इस साइड पे वैल्यू है आपके पास 3i -j और +4k। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करवाएंगे। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बाय कंपेयरिंग, ठीक है जी, बाय कंपेयरिंग आप राइट करें। जब आप कंपेयर करवाएंगे ना तो यहाँ पे देखें आपके पास ये वैल्यू एक आएगी, 3i को i के इक्वल लिखना है, तो ये वैल्यू है CA। इट्स मीन यहाँ से हम वैल्यू नहीं ले सकते, हमारे पास ना a की वैल्यू है ना c की है। नेक्स्ट देखें जी, आप j को अगर कंपेयर करवाएं तो -1 = यहाँ पे आ जाएगा CB, ये भी नहीं ले सकते। अब हम वैल्यू कहाँ से निकालें, हमें तो c की वैल्यू चाहिए, देन हम ये दोनों फाइंड कर सकते हैं। तो c की वैल्यू हमें यहाँ पे नज़र आ रही है, क्योंकि इसमें ना a है ना b है, तो यहाँ पे k की वैल्यू कंपेयर k को करवाएंगे, 4 है, k का कोफिशिएंट इक्वल इस साइड पे
C2 है आपके पास। ठीक है जी, ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब हमने C फाइंड करना है। 2 को इधर ले आते हैं, माइनस के साथ ही इसको इधर ले आते हैं, -2 लिख लें और इक्वल C लगा लें। ये इसकी कटिंग कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी C की -2। ये जो C की वैल्यू -2 आई है, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का नेम भी जो है वो दे सकते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं पुट C इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है जी, कि आपने 1 और 2 में इसको पुट करवाया है C की वैल्यू -2 को। तो यहाँ पे जब हम पुट करवाएंगे तो 3 लिखेंगे इक्वल C की वैल्यू आप लिखेंगे -2 और A आप एज इट इज लिख लेंगे। A की वैल्यू चाहिए -2 को इक्वल के इस साइड पे ले आए, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, क्यों उधर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो A की वैल्यू जो है आपके पास आ चुकी है। अब आपने B की वैल्यू फाइंड करनी है, तो B की वैल्यू के लिए भी हम यही काम करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे -1 इज इक्वल टू C की वैल्यू -2 पुट करें और यहाँ पे B है उसको एज इट इज राइट कर देते हैं। ठीक है जी, सेकंड इक्वेशन में अब ये -2 को इधर ले आए, -1 ओवर -2 हो जाएगा इज इक्वल टू B है, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। सो आपके पास B की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक हो गया है। तो यही आपने इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।